एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन सिस्टम की। तो हम सभी लोग, स्पेशली जो लोग जॉब में हैं, वो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। और एनपीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग इनिशियल जब जॉब कर रहे होते हैं तब थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन मिल सके और साथ ही साथ एक मुश्त इकट्ठा लमसम पैसा भी मिल जाए, जिससे अपनी आगे की जरूरतें पूरी कर पाए। तो पहले रूल्स थोड़े से टफ थे पैसे निकालने के, बट अब गवर्नमेंट ने थोड़े से इजी कर दिए हैं। तो न्यू रूल्स आ गए हैं एनपीएस के। तो आज वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात यहां कर रहे हैं कि कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज की। एक एम्प्लॉय है जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरीके के लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये हम रूल्स बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और ये बात करने वाले हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। थोड़े से चेंज है। अच्छा, ये हम कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं? ये हम एनपीएस एग्जिट या विड्रॉल रूल्स की बात कर रहे हैं, जो नई 2025 दिसंबर में आए हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है, जनरली ये कहा जाता है जब आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स को क्रॉस कर जाती है, 60 ईयर्स हो जाती है कंप्लीट, तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं? पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस, इनिशियल जो आपने पैसे डाला है, जो भी लमसम पैसा आया है, आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं एक साथ? तो उसके लिए देखिए, पहले तो ये बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 60 ईयर्स पे एग्जिट कर सकते हैं, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट है, उनसे कहा गया है या तो 15 ईयर्स पूरे हो जाएं आपके, या 60 ईयर्स, जो भी अर्लियर है, जो पहले आ जाए, आप तब विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, कितना विड्रॉ कर सकते हैं? क्या इकट्ठा सारा ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या थोड़ा कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको 3 कंडीशन देखनी होंगी। तो उसमें ये बताया गया है कि आपके पास मनी कितना है। अगर आपका जो कॉर्पस है, जो लमसम पैसा है, वो टोटल 8 लाख तक का है, तो रूल्स अलग है। अगर 12 लाख तक है, 8 से 12 लाख के बीच में, तो रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं। और अगर 12 लाख के ऊपर है तो रूल्स डिफरेंट है। तो हमको ये तीनों ही समझने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये थोड़ा इजी कर दिया है कि भाई, अगर आपका टोटल अमाउंट 8 लाख तक का है, टोटल अमाउंट 8 लाख का, जब आप रिटायर हुए हैं 60 ईयर्स के बाद, तो भाई आप 100% विड्रॉ कर सकते हैं, फिर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अच्छा, अगर आपका अमाउंट 8 लाख से 12 लाख के बीच में है, तो देखिए 6 लाख तो आप लमसम निकाल सकते हैं दोनों ही केस में, और फिर जितना भी अमाउंट बचेगा ना, वो आप सिस्टमेटिक निकाल सकते हो, सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन या एन्युटी ले सकते हो। मतलब टोटल 12 लाख नहीं निकाल सकते, केवल 6 लाख निकालोगे, बाकी इंस्टॉलमेंट में ले लो। तो मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट आपको करनी पड़ेंगी, या फिर उनकी एन्युटी बनवा लो। और अगर आपका कॉर्पस 12 लाख से ज्यादा है, 12 लाख से ज्यादा है, तो भाई प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कहा, आप 80% तो विड्रॉ कर लो अपना, कर सकते हो विड्रॉ अगर आप चाहते हो, और 20% एन्युटी बननी पड़ेगी, यानी पेंशन बांधनी पड़ेगी आपको। मतलब 100% नहीं निकाल सकते अगर 12 लाख के ऊपर है, 80% निकाल लो, उससे आप अपना करना है जो कर लो, 20% की तो कम से कम पेंशन। तो अगर किसी को 80% तक निकालना है तो वो निकाल सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कहा कि आप नहीं निकाल सकते 80%, आप तो मैक्सिमम 60% ही लमसम निकाल सकते हो, और बाकी 40% की आपको एन्युटी करनी पड़ेगी, यानी पेंशन के फॉर्म में वो मंथली पैसा लेना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़े से रूल्स हैं जो एनपीएस के एग्जिट के समय पता होनी चाहिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अच्छा, इसमें कुछ कैटेगरीज और हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें समझने चाहिए। अगर मान लीजिए प्री मैच्योर एग्जिट की बात कर लीजिए, मतलब अभी मैंने बताया एग्जिट कब होगा, जब आपके 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब एग्जिट होगा। बट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर कोई 60 ईयर्स से पहले एग्जिट होना चाहे, तो उसको बोलेंगे प्री मैच्योर एग्जिट, यानी मैच्योरिटी से पहले एग्जिट। तो उसके रूल्स क्या है? तो उसके लिए रूल्स ये कहा गया है कि भाई, आप प्री मैच्योरली एग्जिट कर रहे हो, तो फिर आप पैसा जितना भी इकट्ठा हुआ है, जब भी आप एग्जिट करना चाहते हो, आप थोड़ा सा ही पैसा लमसम निकाल सकते हो, बाकी की आपको पेंशन ही मिलेगी। तो कितना निकाल सकते हैं? केवल 20% आप लमसम निकाल सकते हो, और जो भी 80% है आपका, उसकी एन्युटी बांधनी पड़ेगी। यानी ये कह रहे हैं कि 60 ईयर्स तक रुक जाओ भाई, ये जो एनपीएस में हम पैसा क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के वक्त आप 80% पैसा निकाल लेना, बट आप पहले ही निकालना चाह रहे हो, आप पहले ही एग्जिट होना चाह रहे हो, तो फिर हम केवल 20% इकट्ठा निकालने के लिए अलाउ करेंगे, बाकी की पेंशन मान लो। तो ये रूल हो गए प्री मेच्योर एग्जिट के। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये दिया गया है कि अगर थोड़ा अमाउंट है, देखिए गवर्नमेंट ना जो स्मॉल सब्सक्राइबर है उनके लिए रिलैक्सेशन दे रही है हर चीज में। तो उन्होंने कहा, बट अगर आपका अमाउंट केवल 5 लाख तक है और आप प्री मेच्योर एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो फिर 100% आप विड्रॉ कर सकते हो, सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और 5 लाख के ऊपर है तो फिर रूल यही है, 20% विड्रॉ करो और 80% की एन्युटी। अच्छा, किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है देन, तो जो भी उसका नॉमिनी है, लीगल हायर है, भाई उसको 100% पैसा मिल जाएगा, और उसको एन्युटी
एन्युटी की कंपल्सरी नहीं है, बट अगर वो चाहता है एन्युटी तो ले सकता है, वरना अदरवाइज 100% पैसा मिल जाएगा। तो ये दो हमने रूल समझ लिए कि जब कोई पर्सन 60 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाती है, या दूसरा अगर वो 60 ईयर से पहले एग्जिट करना चाहता है। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं। आज के टाइम में देखिए एनपीएस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है बट वो भी एनपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन 60 ईयर्स के बाद ज्वाइन करता है तो उसको पहले तो लेट ज्वाइनर्स बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया है वो। आप मान लीजिए वो 1-2 साल 5 साल वो ज्वाइन करके 60 ईयर्स के बाद ज्वाइन कर लेता है, बट फिर वो सोचता है कि नहीं मुझे कुछ साल बाद पैसे निकालने हैं। तो अब उसके लिए दो रूल हैं। ये देखा जाएगा कि आपका जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो 12 लाख है या 12 लाख से ज्यादा है। अगर वो 12 लाख है तो थोड़ा अमाउंट हुआ, तो गवर्नमेंट कह रही है 100% आप निकाल सकते हो और एन्युटी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 12 लाख तक है और आपकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है। बट अगर आपकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है, आपने 60 ईयर्स के बाद ज्वाइन किया है, तो देखिए पहले भी हमने रूल की बात करी थी कि क्योंकि 60 ईयर्स तो एज हो गई है आपकी, तो 80% तो आप लमसम निकाल सकते हो, बट 20% की आपको एन्युटी लेनी ही पड़ेगी, 100% नहीं निकाल सकते आप। फोर्थ हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। पार्शियल विड्रॉल का मतलब एग्जिट नहीं है, मतलब आपके पास जो भी लमसम इकट्ठा हो गया है ना, आपका कॉर्पस इकट्ठा हो गया है। अब मान लीजिए किसी के घर में कोई मैरिज है, या मान लीजिए कोई हेल्थ इशू है, या कोई मेडिकल इशू है, जो भी इश्यूज हैं, अगर मान लीजिए इनके लिए आपको चाहिए कि भाई मेरा पैसा ही है, मैंने इन्वेस्ट किया था बट अब मुझे जरूरत पड़ रही तो मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, तो पार्शियल विड्रॉ। तो सबसे पहले तो ये कहा गया है सबसे पहले कि अगर आपको 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी जाके आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। दूसरा, जो आप विड्रॉ करोगे वो केवल अपने कॉर्पस का ही करोगे। अपने कॉर्पस का मतलब एम्प्लॉय जो है उसने पैसा दिया है उसी कॉर्पस का आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर भी है और उसमें वो भी पैसा डाल रहा है, तो उसके कंट्रीब्यूशन, उसके पार्ट को नहीं निकाल सकते, अपने पार्ट को ही निकाल सकते हैं। और कितना निकाल सकते हैं? केवल 25% तक, यानी आपका अगर 1 लाख रुपीज है तो 25,000 रुपए निकाल लो आप मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। अच्छा, ऐसे मान लो 2-3-4 बार जरूरत पड़े तो कितनी बार निकाल सकते हो लाइफ टाइम में? तो पार्शियल विड्रॉज आर अलाउड अप टू 4 टाइम्स, यानी 60 से पहले, 60 ईयर से पहले केवल आप 4 टाइम्स ही निकाल सकते हो। और जब भी आप एक बार निकालोगे और जब भी दूसरी बार आपको जरूरत पड़े, तो दोनों के बीच में जो इंटरवल होना चाहिए, गैप होना चाहिए, वो भी 4 इयर्स का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़े पार्शियल विड्रॉल रूल है। ओवरऑल जो फोकस है गवर्नमेंट का वो यही है कि भाई ये जो हम पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं आपसे, वो इसलिए करवा रहे हैं, टैक्स का बेनिफिट इसलिए दे रहे हैं इनिशियल, कि लॉन्ग टर्म में फ्यूचर के लिए आपके पास इकट्ठा हो जाए, रिटायरमेंट प्लान है। तो इनिशियल अगर पहले निकालोगे तो गवर्नमेंट नहीं चाहती आप सारा पैसा निकाल लो पहले, फिर रिटायरमेंट पे बचेगा ही क्या। तो गवर्नमेंट चाहती है इनिशियल थोड़ा ही पैसा निकालो अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक, बाकी डिपॉजिट रहने दो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जॉब तो रहेगी नहीं, पैसे तो जरूरत पड़ेगी उस वक्त, तो उस वक्त आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा और उस वक्त भी हम टैक्स का बेनिफिट देंगे आपको। तो कितना टैक्स का बेनिफिट देंगे? तो देखिए अभी तक तो रूल ये है कि जो भी आपका निकलेगा अमाउंट उसका 60% टैक्स फ्री है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60% निकाल सकता है और प्राइवेट एम्प्लॉय 80% निकाल सकता है। तो जो एडिशनल 20% है वो अभी तक तो टैक्सेबल है, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए लिमिट। अच्छा, ज्वाइन कब कर सकते हो? तो पहले तो 70 ईयर्स होता था, इसको हटा दिया, बढ़ा दिया गया 85 ईयर्स तक, यानी आप ज्वाइन करते हो तो 60 के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो 85 तक, और आप बनी रहना चाहते हो कि इसमें बना रहा हूं तो जो एग्जिट है वो भी 85 इयर्स है, यानी आप चाहते हो कि 60 के बाद मैं इसमें बना रहा हूं, कंट्रीब्यूट करता रहूं और मैं बाद में पैसा निकालूं, तो 85 इयर्स तक आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं इसको। तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें इन न्यू रूल्स के बारे में पता लगे। साथ ही साथ जब एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं इनिशियल, तब भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही काफी वीडियो हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू।